श्री धाम अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण हेतु निकली गई शोभायात्रा। अमेठी जिले के स्वामी परमहंस सेवाश्रम सगरा बाबूगंज के पीठाधीश्वर स्वामी अभय चैतन्य मौनी जी महाराज के नेतृत्व में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ निकाली गई यह भव्य शोभायात्रा स्वामी परमहंस सेवा आश्रम सगरा बाबूगंज से निकलकर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित श्री राम जानकी मंदिर मीरा चौराहा तक पहुंचकर समाप्त हुई, जहां पर नवरात्र के पूरे 9 दिन श्रीधाम अयोध्या की ही भांति काशी और मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण हेतु 1,51,000 कुंडीय दीप महायज्ञ के साथ साथ संत सम्मेलन एवं नित्य अखंड भंडारे का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम 9 अप्रैल से प्रारंभ होकर 17 अप्रैल 2024 तक चलेगा, जिसमें महानवरात्रि के 9 महासंकल्प रखे गए हैं, जिसमें प्रतिदिन का अलग अलग संकल्प है। पहले दिन का संकल्प गौ हत्या बंद हो और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित, जबकि दूसरे दिन का संकल्प पतित पावनी मां गंगा का अविरल प्रवाह को लेकर धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। तीसरे दिन का संकल्प श्रीधाम अयोध्या की भांति काशी एवं मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण के संबंध में रखा गया है, जबकि चौथे दिन का संकल्प वंदे मातरम का ससम्मान गान को लेकर रखा गया है। पांचवें दिन का संकल्प भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, आतंकवाद और अराजकता के विनाश हेतु है। छठे दिन का संकल्प राष्ट्रभक्त, राम भक्त, गौ भक्त, गंगा भक्त, मातृ पितृभक्त, पुत्र पुत्री के कल्याण हेतु निश्चित किया गया है। सातवें दिन राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के साथ ही साथ हिंदू जनसंख्या के विस्तार हेतु निश्चित किया गया है, जबकि 8वें दिन राजपद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक सेवा में, उद्योग जगत में हिंदुओं के साम्राज्य स्थापित करने के लिए हवन पूजन इत्यादि किया जाएगा। नवरात्र के अंतिम दिन अर्थात 9वें दिन बुद्धि, बल, विद्या, संस्कार, चरित्र, आदर्श, सेवा और श्रद्धा युक्त हिंदू समाज के उत्थान हेतु धार्मिक कार्य संपादित किए जाएंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम स्वामी परमहंस सेवा आश्रम सगरा बाबूगंज के पीठाधीश्वर अभय चैतन्य मौनी जी महाराज द्वारा पिछले 38 वर्षों से अनवरत किया जा रहा है, जिसमें महाराज जी ने स्थानीय, क्षेत्रीय के साथ साथ देश और प्रदेश के लोगों से आह्वान किया है कि लोग ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी भागीदारी सुनिश्चित अवश्य करते हुए प्रसाद ग्रहण करें। चौथ नवमी के उपलक्ष्य में आपकी तरफ से एक शोभा यात्रा निकाली गई, क्या है पूरा मामला? देखिए, श्रीधाम अयोध्या में भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें मैंने संकल्प लिया था अब की बार काशी मथुरा के भव्य मंदिर निर्माण के मैं इसका शुभारंभ करूँगा। इसके लिए स्वतंत्र भारतवर्ष के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है भारतवर्ष में, जब 1108 वेदियाँ बनाई गई हैं। हर वेदियों के त्रिशूल है, हर वेदियों के ध्वज है, हर वेदियों को रुद्राक्ष मालाएं पहनाई गई हैं और वहाँ लाखों दीप का प्रज्वलन होगा। जिसकी शोभा यात्रा है, आप देख सकते हैं कि कई हजार श्रद्धालु कई घंटे से इस यात्रा में सम्मिलित हुए थे। आधे से ज़्यादा लोग आए हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती है। आसपास जनपदों से लेकर गांव गलियारों से लेकर हर घरों से लोग निकले हुए हैं। सबका एक उद्देश्य है कि काशी मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण हो और भारत हिंदू राष्ट्र बने। उसको लेकर के संकल्पित शोभा यात्रा थी, जिसमें सारे लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे पंडित सूर्यनारायण उपाध्याय जी, जिन्होंने अपने तमाम श्रद्धालुओं के साथ इस कार्यक्रम में जिनकी भागीदारी रही, आप मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। और तमाम संत महात्मा टीकर बाबा स्वामी कृष्णानंद सरस्वती और पूर्णाम आश्रम प्रबंधक आनंद चैतन्य और मेरा एक आश्रम है भूषतगंज में, बड़ा आश्रम, वहाँ के श्रीमान श्याम बाबा जी, ऐसे मेरे सारे मठों के महंत, श्रीमहंत, प्रबंधक, सब लोग इस कार्यक्रम में लगे रहे। पूरे क्षेत्र के लोगों का सहयोग रहा। बहुत ऐतिहासिक शोभा यात्रा संपन्न। और शांति का परिचय भैया बनाए रहो आप लोग। माता पिता की जय, महाकाल सरकार की जय। नया बड़ा भाई रहता हूँ, तो बता मिला था जो कई किलोमीटरों में लगा हुआ था शोभा यात्रा को संपन्न कराने में। आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन है। पुनः एक बार आप सबसे निवेदन है, बिना भोजन प्रसाद ग्रहण किए कोई नहीं आएगा, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।
कृपा किए रहिएगा, कोई भूल हो महाराज तुमसे आप अन्यथा मत मानिएगा, क्योंकि आप करते हैं। अब मैं आपको विदा नहीं कर सकता, लेकिन आरती में विलंब उसके लिए रोक नहीं सकता। ब्रह्मचारी बाबा की लोग जानते होंगे, जब वो कक्षा 3 या 5 के विद्यार्थी थे तो आपके राजा होने को विश्वास मेरे पिताजी ने किया था कि आप ही आने वाले समय में या इस स्पोर्ट के राजा होंगे। आपका हाथ मेरे पिताजी ने बताया, आप ऐसे ही होंगे। आज के कार्यक्रम में जिनका मुझे सहयोग रहा है, परम आदमी ऐसे लोग सब लेकर के आए हैं, और आप बिना सोचे एक टमाटर हमारे बाद चला गया। मैंने वो खुदा तपस्या नहीं आपकी, मैं ऐसे समझ रहा हुआ मुझे साधु बनाने में मेरे पिता का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद मिट्टी का माफी में रहा तो लोगों ने मजाक किया, ये तो ऐसे बेकार घूमते रहते हैं। आप मेरा हाथ पकड़ते हैं, मुझे दिन याद है पंचदेव मंदिर मिले जाते हैं। आपने जन्म या संकल्प किया कि मेरे इस जन्म का, पहले जन्म का, अगले जन्म की जो भी पूरे हो, आज मैं सब दान कर देता हूँ। आप मुझे सम करा दीजिए। उसके ठीक 22 दिन बाद मैंने पहली भूषण की। आपको आश्चर्य होगा कि मेरे पिता तो है या मेरी आध्यात्मिक गुरु है। इसलिए मैं इनको बहुत नमन करता हूँ कि आप कृपा किए, आपने पधारा, आपके आशीष से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसलिए मैं अभिभूत हूँ और आप लोगों को नमन करता हूँ। भोजन नहीं करना चाहिए। और आप अंतिम बात मुझे कहा, शायद कोई पिता कहेगा तुम कैसे साधु हो सकते हो, तुम्हें लोगों से बड़ा लगाव है, अगर कोई मर जाएगा तो लौट आओगे। और जब अंतिम बार मैं कर रहा था तो हमसे जो मेरे बड़े भाई हैं उनको टक मारा, वो गिर पड़े, उनका हाथ टूट गया, लेकिन आपकी बात मुझे याद थी, मैं आगे निकल गया। आप एक ऐसे पिता है महाराज जिन्होंने मुझे साधु बना दिया। मैं अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानता हूँ और आपके प्रति मेरी अनन्य श्रद्धा भी है। आपने ही मुझे माता भगवती का आशीष दिलाया, और मैं इस मंच से कह सकता हूँ कि कपड़ा भोजन नहीं करना चाहिए। और आप अंतिम बात मुझे कहा, शायद कोई पिता कहेगा तुम कैसे साधु हो सकते हो, तुम्हें लोगों से बड़ा लगाव है, अगर कोई मर जाएगा तो लौट आओगे। और जब अंतिम बार मैं कर रहा था तो हमसे जो मेरे बड़े भाई हैं उनको टक मारा, वो गिर पड़े, उनका हाथ टूट गया, लेकिन आपकी बात मुझे याद थी, मैं आगे निकल गया। आप एक ऐसे पिता है महाराज जिन्होंने मुझे साधु बना दिया। मैं अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानता हूँ और आपके प्रति मेरी अनन्य श्रद्धा भी है। आपने ही मुझे माता भगवती का आशीष दिलाया, और मैं इस मंच से कह सकता हूँ कि कपड़ा लोग जानते होंगे, जब वो कक्षा 3 या 5 के विद्यार्थी थे तो आपके राजा होने को विश्वास मेरे पिताजी ने किया था कि आप ही आने वाले समय में